इसलिए आप देखते हैं कि मनुष्य के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, टेंशन दिखाई दे। और ज्यों ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य चिंता में, दुख में, टेंशन में, तनाव में डूबता चला जाता है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे उसके ऊपर ये माया जाल अपना प्रभाव भी डालता है। बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, सभी इस माया के आकर्षण में आ जाते। अब वास्तव में माया का रूप क्या है, माया किसे कहते हैं? संत कबीर से पूछा गया कि माया क्या है। आपसे यदि हम पूछें कि माया क्या है तो आप क्या उत्तर देंगे? पुरुषों से यदि पूछ लिया जाए कि माया क्या है तो पुरुष कहते हैं ये धन दौलत ही तो माया है, ये स्त्री ही माया है। और स्त्रियों से पूछा जाए तो वे कहती हैं कि ये परिवार, ये बाल बच्चे, ये घर द्वार सब माया ही तो है। तो फिर उनसे पूछा जाए ये माया बनाया किसने, ये माया कौन तैयार किया है, घर द्वार किसने बनाया है, ये परिवार किसने बनाया है? तो कहते ये तो मैंने ही बनाया है। तो तुम माया बनाते हो और फिर उसी माया में फंसते हो। और फिर कहते हो माया का जाल बड़ा कठिन है। तो जाल बिछाने वाले तो तुम ही हो, कोई दूसरा तो जाल बनाया नहीं। इसलिए माया जाल को मकड़ जाल भी कहा जाता है। मकड़ जाल, मकड़ जाल यानी मकड़ी का जाला। मकड़ी एक कीड़ा होता है, वो ऐसा कीड़ा होता है जो स्वयं जाल बनाता है। बनाता तो कीड़ों को फंसाने के लिए, लेकिन खुद भी फंस जाता है और उसी जाल में फंस करके वो मर जाता है। ऐसे आपने भी माया का जाल का मकड़ जाल बनाया है और इस मकड़ जाल में तुम जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसाओ ही कही कुशलाता। जिस जंजाल में माता पिता फंसते हैं उसी जंजाल में अपने पुत्र को भी समझा करके फंसा देते हैं और खुद भी उसी में फंसे रहते हैं। ये फंसना और फंसाना और मकड़ी का जाल बनाना और माया का जाल तैयार करना, ये सब मनुष्य का काम है। अब बड़े विचार की बात है, यदि धन माया है तो इस माया के चक्कर में लोग पड़े क्यों हैं? और बड़ी हंसी भी आती है कि यदि धन माया है तो इस धन के बिना काम भी तो नहीं चलता है। धन से सत्संग भी होता है, धन से मंडप लगता है, धन से प्रसाद बंटता है, धन से मंदिर बनते हैं, भंडारे होते हैं, धन से साड़ी सलवार कुर्ता पैंट शर्ट आता है, धन से गाड़ी भी आती है, धन से विवाह शादी भी होती है। तो धन को यदि माया कहोगे तो इसको छोड़ कैसे पाओगे? धन से दारू भी मिलती है और धन से दूध भी मिलता है। धन तो हर जगह काम आता है। धन से दवाई भी मिलती है और धन से जहर भी मिलता है। ये माया का रूप बहुत विचित्र रूप है। जीवन में ध्यान देना। यदि स्त्री माया है, तुम मानते हो कि स्त्री माया है, तो तुम स्त्री के पति हो, तो तुम तो माया के पति हो। और स्त्री के बिना ये सृष्टि चलती भी नहीं है। स्त्री से ही बच्चे जन्म लेते हैं और स्त्री के साथ ही विवाह सब करते हैं और स्त्री सबकी माँ बनती है और स्त्री सबकी बहन बनती है।
और स्त्री जो है सबकी बुआ जी भी बनती है। हाय बुआ क्या हुआ, गुरुजी की दुआ। इसमें तमाम बैठी हैं बुआ। स्त्री तुम्हारी बेटी भी बनती है। ये कितनी बड़ी विचित्र बात है। आज मैं माया का परिचय भी आपको सही ढंग से दूंगा कि वास्तव में माया क्या है। यदि तुम कहो घर माया है, घर के बिना किसी का काम भी नहीं चलता है। छोटा मोटा सबके पास घर है। जिनके पास घर नहीं है वो घर बनाना चाहते हैं। जो घर नहीं बना पाते वो किराए घर में रहते हैं। पंछी भी घर बनाते हैं, पशु भी अपना घर बना लेते हैं, चिड़ियाँ भी घोंसला बनाती हैं। तो क्या वास्तव में ये घर माया है? घर तो तुम्हारे जीवन की एक जरूरत है। अगर घर ना हो, ठंडी गर्मी बरसात में तुम अपने शरीर की रक्षा कहाँ करोगे? इसलिए घर तुम्हारी आवश्यकता है। यदि तुम कहो ये बाल बच्चे माया है, ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों को भी माया जाल कहते हैं। तो तुम भी तो कभी बाल बच्चे थे, तो तुम भी माया जाल थे। अब तुम बड़े हो गए तो अब तो बड़े माया हो गए, तुम भी तो माया हो। असली माया का रूप लोगों को पता नहीं। लोग गाड़ी ट्रैक्टर को भी माया मानते हैं। सब कहते ये माया ही तो है। लेकिन गाड़ी माया है तो गाड़ी रखते क्यों? अब गाड़ी रखोगे नहीं तो खुरई से तोड़ा काछी आओगे कैसे? और तुम गाड़ी नहीं रखोगे तो किराए गाड़ी माओगे, तो कोई और गाड़ी रखेगा तो किराए से माया में बैठोगे, रेलगाड़ी में बैठोगे। तो ये गाड़ी कैसे माया हो सकती है? कबीर साहब से पूछा गया कि माया का स्वरूप क्या है। कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूँ समझाए। कबीर साहब कहते हैं ये मन ही माया है। वो ये कहते हैं ये धन माया नहीं है, घर माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है, बाल बच्चे माया नहीं, ये गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी ये माया नहीं। कबीर साहब कहते हैं ये मन माया है। और मन माया है तो सबके पास में एक एक मन है। सबके पास मन है तो सबके पास माया है, जब मन ही माया है। और जब मन ही माया है तो इस मन रूपी माया को छोड़ोगे कैसे? क्योंकि मन तो साथ में ही रहता है, तुम जहाँ जाओ वहीं रहता है। तो ये मन माया लिए घूम रहे हो तो जंगल भाग के जाओगे वहाँ भी मन माया साथ में रहेगी। घर छोड़ कर जाओगे तो भी मन माया साथ में रहेगी। अब इस मन माया से कैसे बचोगे? कबीर साहब कहते हैं मन और माया में अंतर नहीं है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। माया मन में समाई हुई है, तुम्हारे मन में घुसी हुई है। ये बाहर तो माया का केवल रूप दिखता है, असली माया तो मन के अंदर है। और मन के भीतर की माया है क्या? तो मन के अंदर क्या माया है? माया मन ही समाये। कबीर साहब कहते हैं माया मन में समाई है। तो फिर ये माया मन में समाई है, जैसे पानी में शक्कर समाई है। तो इसका मतलब शक्कर अलग थी और पानी में समा गई तो पानी मीठा हो गया, पानी शरबत बन गया। तो माया अलग थी और मन में समा गई। तो मन में माया जब समा गई, जैसे पानी में शक्कर समा गई तो पानी मीठा हो गया, और मन में माया समा गई तो मन भी माया हो गया। अब मन माया हो गया। तो ये माया वास्तव में, राजनेता भी कहता है कि माया का जाल बड़ा कठिन है। स्त्रियां भी कहती हैं कि माया के जंजाल में पड़ी हूं, क्या करूं अब।
तो उनसे पूछो कौन इसमें डाल दिया तुमको? तो बोलती हैं डाला कौन है, खुद जानबूझकर डली हूं मैं। और जानबूझकर डली है तो फिर रोती चिल्लाती क्यों हो? बोले इतना थोड़े डलना था, ज्यादा डल गई हो। थोड़ा सा नहाना था, पूरा खिसक के डूब गई। अब ये मन माया कठिन चीज है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अगर माया को जीतना चाहते हो तो मन को जीतना पड़ेगा, और मन को जीतना चाहते हो तो भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति करना चाहते हो तो सत्संग श्रवण करना पड़ेगा, और सत्संग श्रवण करना चाहते हो तो किसी महान संत से प्रेम करना पड़ेगा, और महान संत को पाना चाहते हो तो पुण्य करना पड़ेगा, और पुण्य करना चाहते हो तो कौन मना किए है खूब करिए पुण्य। पुण्य पुण्य बिन पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। ढेर पुण्य होता है तब संत मिलते हैं, थोड़ा कम पुण्य होता है तो कमजोर संत मिलते हैं, और बिल्कुल कमजोर पुण्य है तो ढोंगी संत मिलता है, और पुण्य है ही नहीं तो पाखंडी संत मिलता है, तुमको बेवकूफ बनाएगा, बोलिएगा हर हर गंगे, हर हर गंगे, घर में रहो चंगे, ऐसा बोलता रहेगा। पाखंडी मिल जाएगा, आडंबरी मिल जाएगा, आचरणहीन मिल जाएगा, बड़े बड़े माला पहनेगा, पूरा माथा पोत लेगा तिलक से, जैसे हाथी का माथा पोता हुआ है। तुम सोचो कि बहुत बड़ा साधु है, क्योंकि इतने बड़े बड़े माला के गोटा पहने हैं। गोटा वोटा कुछ नहीं, माला के गोटा से लेना देना ही नहीं है। साधु का तो लंगोटा ठीक होना चाहिए, गोटस क्या करना। लंगोटा कमजोर है, गोटा पहने है, माला बहुत बड़ा लटकाए है, तो पाखंडी साधु मिलेगा। इसलिए ज्यादा पुण्य करिए। सबको गुरु भी अच्छा नहीं मिलता है, टाप का गुरु नहीं मिलता सब। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पुण्य कमजोर है। लेकिन जो गुरु मिला है वो एक सीढ़ी का काम करता है, उस सीढ़ी से आगे बढ़ो आप। जैसे प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक आपको का खा गा ABCD पढ़ा देते हैं, लेकिन वहीं प्राइमरी टीचरों से फिर आगे बढ़ो, फिर जूनियर हाई स्कूल के टीचर, हाई स्कूल के टीचर, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर D.Ed कॉलेज। राकेश सिंह राजपूत JC नगर वाले, उनका D.Ed कॉलेज ज्वाइन कर लो, और बड़े बड़े टीचर हैं। अभी मैं JC नगर में महाराणा प्रताप D.Ed कॉलेज के मैदान में सत्संग करके यहाँ आया। वहाँ के मुख्य आयोजक परम भक्त श्री राकेश सिंह राजपूत, उनकी पत्नी श्रीमती वंदना देवी, जिनका चर्चा मैंने कल भी किया था, वो यदि इस सभा में आए हों तो जरा खड़े हो जाएं और दर्शन दे दें। उनके साथ में जो आए हों वो भी खड़े हो जाएं, ताली बजाते। इनका एक कॉलेज सागर में भी है, JC नगर में भी है, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा कराया था इन्होंने। यहाँ का प्रोग्राम देख करके भी ये खुश हैं। इनको ऐसा लगता है JC नगर वाले पूरे श्रोता उठ के यहीं आ गए हैं क्या। ये भी लग रहा है कि पंडाल भी वही उठ के आया है क्या, और ऐसा भी लगता है कि गुरुदेव भी वही आए हैं क्या। बैठ जाइए, बहुत बड़ी श्रद्धा है। भाव तो इतना ज्यादा है कि इनके मन में सोच होता है, सागर जिला में जिला स्तरीय सत्संग समागम गुरुदेव का कभी उस पावन भूमि पर करूंगा जहां पर लोग 50,000 की संख्या में लाभ लेंगे। सागर जिला, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार। गा दीजिए 2 पंक्तियां।
सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। इस दुनिया में सब जगह प्रेम और प्यार मिलता है। तुम्हारे द्वार पर बंधा हुआ कुत्ता भी तुमको प्रेम प्यार करता है, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें प्रेम प्यार करती है, तुम्हारा पति भी प्रेम प्यार करता है, माँ बाप भी प्रेम प्यार करते हैं, बहन भी प्रेम करती है, भाई भी प्रेम करता है, जीजा साला साली फूफा बुआ मौसा मौसी सब प्रेम प्यार करते हैं। लेकिन सबसे गहरा प्रेम किसका होता है? कल्याणकारी प्रेम किसका होता है? हितकारी प्रेम किसका होता है? तुम्हारी आत्मा की शांति को देने वाला प्रेम किसका होता है? सबसे गहरा प्रेम किसका होता है? सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। जो गुरुदेव हैं उनका प्रेम सागर से भी गहरा है। उस प्रेम को नापना कठिन है। कहते हैं कि सागर को नापना आसान है, सागर की गहराई को नाप लेना आसान है, लेकिन गुरु की कृपा की गहराई को नापना कठिन है, उनके प्रेम की गहराई को नापना कठिन है, क्योंकि वो असीमित होता है। आकाश की ऊंचाई भी छोटी है, जो तुम्हारे प्रति तुम्हारे पिताजी की तमन्ना की ऊंचाई होती है। माँ की ममता की गहराई के सामने भी सागर की गहराई छोटी होती है। गुरु की कृपा की गहराई के सामने, गुरु के प्रेम और प्यार की गहराई के सामने सागर की गहराई कुछ भी नहीं होती है। इसलिए देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार।